जीवन अक्सर एक कठिन लड़ाई की तरह महसूस हो सकता है। अंतहीन जिम्मेदारियां, इच्छाएं और चिंताएं हमें बोझिल कर देती है। हम इस गड़बड़ी के बीच उत्तर और अर्थ की तलाश में खुद को खोया हुआ पा सकते हैं। इस स्थिति में भागवत गीता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां भगवान कृष्ण हमें एक शक्तिशाली समाधान प्रदान करते हैं। वो है, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। समर्पण करने का मतलब जिम्मेदारियों को छोड़ना, हमारे कर्तव्यों की उपेक्षा करना या हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। यह अपार शक्ति और विश्वास का कार्य है। पर परमात्मा में आप तभी यकीन कर सकते हैं जब आपको स्वयं पर यकीन हो, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। परमात्मा में विश्वास हमें अधिक समर्पण, जिम्मेदारी और परिणामों से अलग होकर अपनी भूमिका निभाने की शक्ति देता है। इसका मतलब है कि ये पहचानना कि परमात्मा शाश्वत हमारे भीतर और हमारे चारों ओर निवास करते हैं। पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, वही माया है, और जो एक जगह पर बैठे ही मिल जाए वही परमात्मा है। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। इसलिए दिल खोल कर सांसें लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें परमात्मा पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, किंतु बिना तेल को निचोड़े वह दिखाई नहीं देता, और चकमक पत्थर में आग होती है, किंतु बिना दो पत्थरों के घर्षण के वह आग प्रकट नहीं होती। ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर भी हमारे ही भीतर है। परम तत्व यानी ईश्वर को जानने के लिए मैं का मिटना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे भीतर मैं अहम भाव है, तब तक ईश्वर अथवा विराट गुरु तत्व प्रकट नहीं होता। समर्पण के माध्यम से हम मुक्ति की गहन भावना की खोज करते हैं। हम खुद को अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करते हैं। हम वर्तमान क्षण में सांत्वना पाते हैं, ये जानते हुए कि दिव्य हाथ हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, निराश ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। नैनों को बंद कर और हृदय से स्मरण कर, मैं कोई और नहीं, तेरा भरोसा हूँ। जब हम कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं तो हम जाने देते हैं हमारे अहंकार, अशक्ति और नियंत्रण के बोझ का। हम उनकी दिव्य इच्छा पर अपना विश्वास रखते हुए अपनी इच्छाओं, चिंताओं और परिणामों को त्याग देते हैं। जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, और निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है। साथ ही आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे। आपके पास और अधिक होगा यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो आपके पास नहीं है तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। जब समय अच्छा हो तो एक अच्छा इंसान बनना आसान होता है, लेकिन जब समय बुरा हो तो यह एक चुनौती है। बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को ना छोड़ें, क्योंकि जो आप अपने बुरे समय में बोते हैं वही आपके अच्छे समय में काटा जाएगा। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को भी राजा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, इन शब्दों में अपार शक्ति और सच्चाई है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने और अपने जीवन को बदलने की क्षमता है।
चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना करें, पर ध्यान रहे कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आँख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। इस अविश्वसनीय यात्रा के दौरान आपको संदेह और बाधाओं के क्षणों का सामना करना पड़ेगा जो दुर्गम प्रतीत होते हैं, लेकिन चिंता न करें, ये छिपे हुए अवसर होते हैं। हर सफलता विकास और लचीलापन का एक मौका है। स्मरण रहे वो तैराक भी डूब जाते हैं जिनको खुद पर गुमान होता है, और वो गंवार भी डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर भगवान मेहरबान होते हैं। चरित्र को आसानी और शांति से विकसित नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव के माध्यम से परीक्षण और पीड़ा से आत्मा को मजबूत किया जा सकता है। दृष्टि साफ की जा सकती है, महत्वाकांक्षा प्रेरित की जा सकती है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। ना भूले, आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और दृढ़ रहे, क्योंकि सफलता अक्सर आपके आराम क्षेत्र से परे होती है। महानता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय होता है। जैसे ही आप इस यात्रा पर निकले, अपने आप को सकारात्मकता से घेरे, अपने आप को उन लोगों के साथ घेरे जो आपका उत्थान करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपके सपनों में विश्वास करते हैं। ध्यान रहे, आप उन 5 लोगों में से औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। अपना संगत बुद्धिमानी से चुने और उनकी सकारात्मकता को अपनी यात्रा में ऊर्जा दें, और अंत में कृतज्ञता की शक्ति को कभी न भूलें। जीवन की उथल पुथल में हमारे रास्ते में आने वाली छोटी जीत और आशीर्वाद को नज़रअंदाज करना आसान है, लेकिन जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हम प्रचुरता के दरवाजे खोलते हैं और आभारी होने के लिए और अधिक कारणों को आकर्षित करते हैं। धन्यवाद।